वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र सिंह सोडी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले वाली 6.1 एंड थ्योरम बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये हमने ऑलरेडी कर दिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। यहाँ इसको देखने से पहले उन वीडियोस को जरूर देखिए, फिर यहाँ पे आइए। ये पूरे की पूरी जो 6.2 है ये आपकी बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उस पे डिपेंड करती है। वो आपको आनी चाहिए। अगर आपने नहीं की तो पहले वो कर लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तब शुरू करिए एक्सरसाइज 6.2। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैसेजेस करना बंद कर दो भाई। अगले सैटरडे ना, नो, इसी सैटरडे को टेस्ट होगा और आपको पढ़ाई करनी है। चलिए अभी शुरू करते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेस्ट इसी सैटरडे को होगा और इसके बारे में अगर कुछ आगे पीछे होता है या फिर इसको हमें शिफ्ट करना पड़ता है तो 1-2 दिन ही आगे निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। वो भी बाद में बात करेंगे, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, अर्श और मानव तो दोनों थे उस दिन जिस दिन हमने बीपीटी किया था, शायद मुझे पता है, मुझे याद है कि दोनों थे। तो अगर आप उस टाइम थे तो आपको पता होगा बीपीटी में हमने क्या पढ़ा कि एक ट्रायंगल दिया है। ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ली, फिर ये लाइन क्या करती थी, मान लो ये ए बी सी डी एंड ई है, ठीक है। अब मैसेज मत करो यार, पढ़ाई करो पढ़ाई, बाद में डिसाइड करेंगे टेस्ट का, ठीक है। जो भी करना होगा फिर आगे पीछे 1-2 दिन जो भी होगा, ठीक है। पर सैटरडे नहीं जाएगा, 1 वीक नहीं मिलेगा पूरा फिर आपको। ए बी सी हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है और डी और ई यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ली, डी ई पैरेलल टू, ये गिवन था, डी पैरेलल टू बी सी। अब हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में किसी थर्ड साइड या किसी फिर वन साइड, थर्ड साइड नहीं, किसी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींच ली जाए तो वो दो जो लाइंस बची है, ये और ये वाले, इनको इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशो का मतलब था ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके होना था, ए ई अपॉन ई सी के। ये हमने पढ़ाई की थी इसमें, मतलब ये हमने प्रूव किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रूव इसका था। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूव क्या था, यहाँ पे हमें देखो ये गिवन था इसमें और ये प्रूव करना था। अब दूसरा जो कन्वर्स है उसमें ये गिवन होगा जो हमें ऊपर प्रूव किया, और हमें प्रूव क्या करना होगा जो यहाँ पे गिवन है, मतलब डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है। और हमने इसके जो अपना बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका रिजल्ट जो हमने लिखा था एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, इससे हमने आगे 2 रिजल्ट और लिखे थे, ठीक है। तो वो हमने या तो कोरोलरी बोला था उसको, या फिर कंक्लूजन, या फिर रिजल्ट ऑफ बीपीटी, कुछ भी लिख लो आप। आपको मतलब जो देखने वाला है, पेपर को चेक करने वाला है, उसको ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है। तो वहां पे आपने मेंशन कर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इन फिगर 1 एंड 2, यहाँ पे 2 फिगर है 1 एंड 2, डीबी इज पैरेलल टू बीसी, डीबी सॉरी डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो डीई किसके, बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी इन 1 एंड एडी इन 2। आपको एडी निकालना है किसमें, इसमें एडी निकालना है आपको, और इसमें आपको निकालना है ईसी। ईसी कौन सा है आपके पास, ईसी है ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं पहले, देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट वाला करेंगे पहले। यहाँ पे क्या दिया गया है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। चलिए डीई पैरेलल टू बीसी के दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अगर ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। आगे लिखेंगे किससे किया हमने, ये बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो ये 1.5 दिया है और dB आपको दिया है 3 और इक्वल्स टू AE आपको दिया है 1 और EC आपको x ले लिया, आपको नहीं दिया तो x ले लिया आपने, या फिर EC को EC रहने दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1.5x इक्वल्स टू 3 बन गया, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 1.5।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल्स टू 3/15, 10 इसके जो नीचे आएगा यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए वो ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 5 10, 3 5 15, ठीक है 3 3, तो यहाँ से क्या हो गया x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या आया, EC आपके पास आया 2 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर होगा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, पर ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है कि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे भी सेम वही चलेगा कि अगर ये इसके पैरेलल है तो AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे BPT का यूज हो रहा है। BPT क्या बोलती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड की पैरेलल एक लाइन खींच ली जाए तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, तो इसलिए हमने ये इक्वेट कर दिया। यहाँ पे AD नहीं दिया, x ले लिया, DB आपको कितना दिया है 7.2, कितना दिया है 7.2, AE कितना दिया है 1 पॉइंट, यहाँ पे ये अब देखो, ठीक है। तो क्या क्या दिया है आप साथ साथ खुद भी कर सकते हो, 1.8/5.4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका 10 आएगा, यहाँ पे x/72 बन जाएगा, 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 18/10, 54/10, तो ये आगे चल जाएगा 10/10, इस तरह से वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये फाइनली ये बचा 10/72, तो 10x इक्वल्स टू 18/54 इंटू 72। तो जल्दी से इसको 9 8 ज़ा एंड 9 6 ज़ा 54, 6 3 ज़ा 18, तो 10x इक्वल्स टू 24 बन गया, ये मल्टीप्लाई करके 8 3 ज़ा 24, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 24/10, तो x आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका AD निकल गया, AD आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको कि नहीं है, जल्दी से बताइए। यस सर, आ गया सर। ओके, अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ बीपीटी का है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें पैरेलल प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे वही दिया गया है, EF और QR को पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे बीपीटी में पैरेलल दिया होता है, रेशियो हमने निकालना होता है। यहाँ पे आपको पैरेलल निकालना है, रेशियो पहले से इक्वल होगा, या फिर क्या करना होगा इस क्वेश्चन में देखिए। E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. First of all we have to draw, हमें ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हमें देना है PQR। चलिए PQ&R हमने नाम दे दिया इसका। अब आगे क्या बोलता है कि E and F are the points on the side PQ and PR। PQ और PR पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको भी हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास, इसको एक मिनट थोड़ा सा साफ सफाई से करते हैं। इस तरह से हमने मिला दिया मान लो, तो पॉइंट क्या क्या है ये E and F। E यहाँ पे है, यहाँ पे F। अब आगे क्वेश्चन बोलता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे केसेस दिए हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अब मुझे एक बात बताइए, जब लाइंस पैरेलल थी, जब लाइंस पैरेलल थी, एक लाइन पैरेलल थी किसके, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो इसका मतलब रेशियो क्या होता था, इक्वल। इस तरह से हम लिखते थे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। अब इसका उल्टा चलो, अगर रेशियो इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी, लाइन क्या होगी उसके पैरेलल होगी। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेशियो आप प्रूव कर दीजिए इक्वल। अगर रेशियो इक्वल आया तो मतलब EF पैरेलल होगा इसके, अदरवाइज इसके पैरेलल नहीं होगा। तो इसी तरह से हम प्रूव करेंगे। तो जल्दी से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सर नॉट पैरेलल का साइन कैसा होता है? नॉट पैरेलल का साइन मैं दिखा देता हूं आपको, इधर देखो 1 सेकेंड। दिखा यहाँ पे ये वाला,
दिखाओ। हाँ जी सर, दिख गया। दिख गया ना, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। पीई 3.9 दिया है, तो चलिए इसमें लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। पीई 3.9 दिया है, तो ये 3.9 दिया है फर्स्ट वाले पार्ट में। ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट क्या दिया है आपको, पी एफ 3.6, ये सेंटीमीटर में है सारा, ठीक है। तो 2.4 आपका एफ आर है। चलिए इसको देखिए। सबसे पहले अगर हमारे पास पी एफ अपॉन पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल अगर आ गया किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये पैरेलल होगी कौन सी, ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए देखते हैं है कि नहीं। पीई की वैल्यू 3.9, आप भी मेरे से जल्दी कर सकते हो अगर चाहे तो। 3 इक्वल्स टू पी एफ 3.6 अपॉन 2.4, तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दे तो 39 अपॉन 30 बन जाएगा, और यहाँ पे ये 36 अपॉन 24 ही बनेगा। चलिए कैंसिल करिए इसको। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, और यहाँ पे 10 3 जा 30, 13 3 जा 39। फिर उसके बाद देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 13 अपॉन 10, और इधर है 3 अपॉन 2। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ डज नॉट पैरेलल टू किसके, क्यू आर के, ये इसके पैरेलल नहीं होगी। या आप लिख के भी कर सकते हो अगर साइन लगाना ना चाहे तो। समझ आ गया आपको ये? अगर ये इक्वल होते तो लाइन पैरेलल होते। आ गया यहाँ सर। पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप खुद भी कर सकते हो अगर चाहे तो। चलिए साथ साथ करिए मेरे साथ, आंसर भी बताते जाइए मुझे। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल जो बना था, कैसा था ट्रायंगल, यहीं पे बना के रखते हैं। ट्रायंगल था इस तरह का बना हुआ, ठीक है। यहाँ था P, यहाँ Q, यहाँ पे R, इधर E और इधर F। E इधर था, F इधर था। अब देखिए सेकंड पार्ट में ये 4 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरे वाला 4.5। QE कितना है, 4.5। और PF दिया है 8 सेंटीमीटर, और ये वाला दिया है 9 सेंटीमीटर। जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए। 4 अपॉन तो ये 4.5 सर पैरेलल है। पैरेलल है, यस सर। ठीक है ठीक है। 8 अपॉन 9, तो 8 5 जा, और 9 5 जा, 8 अपॉन 9 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। सर यहाँ पे हाँ जी, सर अकॉर्डिंग टू बीपीटी जो हमारे रिजल्ट्स आते थे, हाँ वो ये है ना, मतलब इस ट्रायंगल से बता रहा हूँ मैं आपको। ये पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, हाँ पी क्यू अपॉन पीई इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ, हाँ और पीई अपॉन पी क्यू अपॉन इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। चलो भाई, सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला आपको होमवर्क दे देते हैं ना, कर दोगे इसको? पैरेलल है सर थर्ड वाला भी। थर्ड वाला कर दिया, ठीक है। पैरेलल है तो थर्ड वाले में भी यही होगा कि एफ पैरेलल टू क्यू आर। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन फिगर, यहाँ पे फिगर दिया है आपको, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, मतलब ये वाला पैरेलल है किसके, इसके। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, ठीक है। तो अब सीधा सीधा अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में अगर इतना सा देखे तो एक लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। और वैसे ही हम क्या करेंगे, देखिए आगे क्या होगा। ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल दी गई है किसके, इसके। आगे लिखा गया है एल एन सी डी। तो यहां से भी क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये भी हो सकता है।
अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन को आप लेंथी करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर छोटा करना चाहते हैं तो भी वेट करिए, फिर वो भी कर लेंगे हम। और यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस LM इज पैरेलल टू CB। देखो गिवन लिखना इसमें बहुत जरूरी है, आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन लिखना बहुत जरूरी है। प्रूव दैट, पहले गिवन लिखो फिर प्रूव लिखो, फिर करना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, गलती मत कर देना कि वहां पे नहीं लिखा। यहाँ पे गिवन क्या है, दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस। प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, उसके बाद आपने प्रूफ स्टार्ट कर देना है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। अगर आप गिवन नहीं लिखते, प्रूव करना नहीं लिखते, तो आपके मार्क्स कम से कम आधा से 1 नंबर आपका कट सकता है। चलिए, LM इज पैरेलल टू CB। LM पैरेलल टू CB है, इसका मतलब क्या हुआ कि AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इसको नंबर 1 दे दीजिए। फिर आपको ये भी दिया गया है LN इज पैरेलल टू CD। LN पैरेलल टू CD है, तो यहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इसको नंबर 2 दे दिया। अगर आप ध्यान से 1 और 2 को देखें तो राइट हैंड साइड आपकी दोनों की सेम है, तो अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। अगर आप देखें तो हमने कन्वर्स ऑफ BPT में प्रूव करते हुए 1 प्लस किया था। 1 क्यों प्लस किया था, ताकि LCM निकले और हमारा जो न्यूमरेटर हमें चाहिए वो मिले, डिनोमिनेटर हमें चाहिए वो मिले। यहाँ पे अगर मैं +1 कर देता हूं तो ये बन जाएगा ऊपर AM प्लस MB। अब AM प्लस MB देखिए क्या बनेगा, AM प्लस MB बनेगा AB। जबकि हमें AB कहाँ चाहिए था, AB चाहिए हमें डिनोमिनेटर में जो प्रूव करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें जो प्रूव किया इसको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1:2 है, 2/1 कर दीजिए दोनों को। देखो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इस तरह से इसको 2/1 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका फिर भी ये इक्वल ही रहेगा, फिर भी इसमें चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखना अपने ध्यान से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 को भी हटाना पड़ेगा आपको, ये वाला जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, इधर करते हैं, इधर MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AN, ठीक है। अब हम +1 कर देंगे, इसमें दोनों साइड +1 कर देंगे, तो MB अपॉन AM +1, इधर ND अपॉन AN +1। तो ये बन जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN। तो अगर आप न्यूमरेटर देखोगे दोनों का तो वो बनेगा MB प्लस AM, ये तो बन जाएगा AB। तो हमने लिख लिया, यहाँ पे हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए, ये बन जाएगा AB अपॉन AM, हमारा वैसे का वैसे रहेगा। और NDAN प्लस कर दोगे तो ये AD बनेगा अपॉन AN। अब आप अगर क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए AM ऊपर, तो दोनों को रेसिप्रोकेट कर देंगे इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा लंबे वाला तरीका, जिससे बहुत ज्यादा हमें डिफिकल्टी हो सकती है कैलकुलेट करने में। यहाँ पे एक चीज और है कि आपको ऊपर नीचे AB चाहिए था, तो नीचे AB नहीं बन रहा था, इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकेट किया यहाँ पे। तो ये चीज आपको देखनी है, ये आप जब सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तब आएगी। जबकि मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताता हूँ इसका जो बिल्कुल सिंपल है,
बिल्कुल सिंपल है, वो भी आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो सकता है ये दिया हो आपको या ये करवाया हो कहीं पे, तो आपको ये भी आना चाहिए समझ। और दूसरे वाला क्या है, चलिए दूसरे वाला करते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा ये। दूसरे वाला करते हैं, इसका इजी वाला क्या है कि हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है, इफ क्या यहाँ पे दिया है, सिंस LM is parallel to BC, ये गिवन है, तो हम सीधा लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। आपको ध्यान आया कि नहीं आया? ये हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज किया, रिजल्ट या फिर रिजल्ट की जगह आप COROLLARY कोरोलरी ऑफ BPT या फिर कंक्लूजन ऑफ BPT। समझ आया कि नहीं आया? हमने क्या किया कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इस अपॉन इसके बराबर होगा। चलिए ये तो था BPT, पर हमने आगे रिजल्ट भी पढ़े थे उसके कि अगर ये ऐसा होगा तो दिस अपॉन टोटल एंड दिस अपॉन टोटल ये भी बराबर हो गए। क्या आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। मानव, हो गया सर। ये हम कर रहे हैं कोरोलरी ऑफ BPT या कंक्लूजन या रिजल्ट, इसका जो भी बोल दीजिए। आगे जो एक्सटेंड किया था हमने उसको सॉल्व करने के बाद, तो हमने ये देखा था कि अगर किसी यहाँ पे अगर ये यहाँ पे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ये भूले ना, और इजीएस्ट वे है ये करने का। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये तो होगा ही होगा, ये तो विद द हेल्प ऑफ BPT होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल लिया गया है नीचे, तो टोटल अगर लिया गया है तो हमें भी रिजल्ट BPT का आगे यूज करना है कि स्मॉल साइड अपॉन टोटल इक्वल्स टू स्मॉल साइड अपॉन टोटल। मतलब हम क्या करेंगे, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। जब BPT यहाँ पे अच्छे से लग रही है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, तो हम रिजल्ट यूज करेंगे ताकि डायरेक्टली हमारे पास वो आए जो हम चाहे। तो यहाँ पे हमने यही कर दिया, अगले में भी हम सेम करेंगे वैसे का वैसा। अगले में देखिए ये इसके पैरेलल दिया गया है, इसके पैरेलल दिया गया है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि AL अपॉन LC इक्वल्स टू AN अपॉन ND, ये तो BPT से आएगा। बट जब हम रिजल्ट लगाएंगे तो रिजल्ट से क्या लिख सकते हैं हम, AL अपॉन AC पूरा, AN अपॉन AD। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, LN इज पैरेलल टू CD, LN पैरेलल है CD के। इसका मतलब ये हुआ कि AN अपॉन AD मतलब छोटे वाली साइड डिवाइड बाई टोटल साइड इक्वल होगी AL अपॉन AC। यहाँ पे भी इसको नंबर 2 दे दो, आगे रीजन यहाँ पे सेम रहेगा, कंक्लूजन ऑफ BPT या फिर कोरोलरी ऑफ BPT। चलिए फिर 1 एंड 2 से क्या होगा, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी और आंसर आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, और हमसे पूछा भी यही गया था, हेंस प्रूव्ड। तो कौन से वाला आपको अच्छा लगा, आप वो करिए जो आपको अच्छा लगा, ठीक है। ये था सर हमारा, आपने मिटा दिया। नहीं मिटाया, वापिस अच्छा ला अच्छा, लिया। आ गया। आगे बढ़े क्या? 2 मिनट सर, 2 मिनट। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर DE पैरेलल्स टू AC, DE पैरेलल्स टू AC, DE पैरेलल्स टू AC, ये वाली पैरेलल दी गई है यहाँ पे। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो सीधा सीधा यहाँ से एक चीज निकल जाएगी कि ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। क्या ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है। DE पैरेलल्स टू AC, DF पैरेलल्स टू AE, और यहाँ पे ये चीज देखिएगा, प्रूव दैट दिस, तो टू प्रूव लिखेगा यहाँ पे। ये तरीका है पूरा, आपको इस तरह से लिखना है, टू प्रूव BF अपॉन EFE इक्वल्स BE अपॉन EC। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ये वाली लाइन, ये पूरा ट्रायंगल देखिए पहले, ये वाला ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल देखो ये वाला, और इस ट्रायंगल में सिर्फ एक लाइन देखनी है आपको, ये वाली। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो सिर्फ ये वाली मत देखिए, ये वाली मत देखिए, तो सिर्फ आपको नजर आएगा इस तरह का ट्रायंगल और एक लाइन आएगी, और ये दी गई है पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है तो BPT से ये होगा कि नहीं होगा? सिंस DE पैरेलल्स टू AC, मेरी आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। सिंस सर आ रही है। हाँ, सिंस DE इज पैरेलल टू AC, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स टू, नहीं AD अपॉन DB नहीं, एक साइड से लिखना स्टार्ट करिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दूसरे वाला साइड यहाँ से करेंगे स्टार्ट लिखना, इधर से। दिस अपॉन दिस मतलब BD अपॉन DA इक्वल्स टू, इसी कोने से फिर इधर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कॉर्नर आपने पकड़ लिया वहीं से लिखना है, DE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब हम इस वाले ट्रायंगल को बिल्कुल साफ सुथरा बनाएंगे, साफ सुथरा कर देंगे, फिर उसके बाद हम वो देखेंगे जो हमें जरूरत है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोलता है। नेक्स्ट में हमारे पास अब बोलता है कि आपका DF पैरेलल्स टू AE है, तो DF आपका ये वाला है, पैरेलल्स टू किसके है? AD के, पैरेलल्स AE के। AE कौन सा है? ये वाला है। तो मतलब आपको ट्रायंगल ही इतना सा देखना है, अब ट्रायंगल ही इतना सा देखना है आपको, पूरा ट्रायंगल नहीं देखना। तो इसमें फिर से आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से हम BPT लगाएंगे। यहाँ पे लिख भी लिया करो, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा BPT। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल BAE DF is parallel to AE। तो अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA इक्वल्स टू, देखो यहाँ से भी मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, दिस अपॉन दिस, तो इधर को भी वैसे ही आऊंगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, मतलब BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। इसको दे दिया नंबर 2। ये भी किसकी वजह से आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की वजह से। तो अगर आप 1 एंड 2 की राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहां से आ जाएगा BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE, हेंस प्रूव्ड। यही हमें निकालना था, BF अपॉन EF इक्वल्स टू BE अपॉन EC। क्लियर हुआ आपको? ये क्या समझ में आ गया? यस सर आ गया। क्वेश्चंस इजी वाले हैं ये, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, in figure DE is parallel to OQ. DE parallel to OQ है, तो यहाँ पे अगर आप, चलो सबसे पहले तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं. गिवन DE parallel to OQ and DF parallel to OR. अब यहाँ पे शो लिखो, प्रूव लिखो, कोई बात नहीं है, प्रूव लिखेंगे. EF is parallel to QR. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है DF पैरेलल टू OR. OR कहाँ पे है? O यहाँ पे है, R यहाँ पे है, तो इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन पैरेलल है? DF, ये वाली लाइन. तो इस वाले ट्रायंगल को पूरे को बना दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, बस इसी में आपको देखना है. तो ये ट्रायंगल अगर देखोगे तो इस तरह का कुछ ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का, और यहाँ पे एक लाइन पैरेलल खींची गई है, ये लाइन इसके पैरेलल. तो आपको पता लग गया होगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा बाय बीपीटी. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लिखिए, इसको हटा दीजिए. यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन से वाला? POR DF is parallel to DF is parallel to OR. तो यहाँ से क्या होगा कि ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है इस वाली के, तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पीपीटी दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा. अगर कहीं पे समझ ना आए तो जल्दी से बोलिए. तो यहाँ पे आ जाएगा PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR. चलिए इसको नंबर 1 दे दीजिए, आगे रीजन रहेगा BPT. अब दूसरा देखिए, दूसरा इसको हम इरेज करके इसको फिर से साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा पार्ट भी करना है. दूसरा भी बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है कि EF इज पैरेलल टू QR, मतलब ये वाला आपको ट्रायंगल लेना है. अब इसमें ये वाली साइड, ठीक है, नहीं DE पैरेलल टू OQ, हाँ DF पैरेलल टू OR, ठीक है, OR नहीं होना था, ठीक है. DF इज पैरेलल टू OR, ये था, इधर को हमने इधर वाली सॉल्व कर दी. DF पैरेलल टू OQ यहाँ पे है, तो मतलब ये वाला है यहाँ पे OQ, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी BPT से दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा. चलिए लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल, अब मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है, इसे इरेज करना पड़ेगा. तो ये है PE अपॉन EQ इन ट्रायंगल POQ, ऐसे लिखना पड़ेगा. POQ ED इज पैरेलल टू OQ. तो इसका मतलब ये हुआ विद द हेल्प ऑफ BPT कि PE अपॉन EQ इक्वल होगा किसके? PD अपॉन DO. अब यहाँ पे देखो ये सेम है दोनों, पर एक में लेफ्ट साइड है एक में राइट साइड है, पहले इनको एक साइड लिख लीजिए. तो PD अपॉन DO इक्वल्स टू PE अपॉन EQ. अब इसको नंबर 2 दे दीजिए, और यहाँ पे BPT आपका रीजन रहेगा. अगर 1 और 2 में आप देखें ध्यान से, तो 1 और 2 में आपके पास इन 1 एंड 2 में लेफ्ट साइड आपकी दोनों की सेम है, तो राइट भी आपकी सेम होगी. तो फ्रॉम 1 एंड 2 PF अपॉन FR इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, ठीक है. अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया PF अपॉन FR इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, ठीक है. तो अगर हमारे पास रेशो इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली, ये पैरेलल होगी QR के, ठीक है. तो हम लिखेंगे EF पैरेलल टू QR, आगे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT.
जब रेशियो इक्वल होता है तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए हमने ये किया। क्या आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? सर थोड़ा यस सर, मानव ने बोल दिया। थोड़ा कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, जल्दी से बताइए, टाइम कम है। सर वैसे दिक्कत तो कहीं पे भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मतलब है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, कभी भी बंद हो सकती है क्लास। ठीक है, आप देखिए, इसको खुद इसको मैं प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको नहीं आएगा तो बताइए। ठीक है, तो आज की क्लास यस को सर। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा टेस्ट के लिए।